विंजो गोल्ड जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई लोग इसमें फंस जाते हैं। इसके पीछे कई कारण और मनोवैज्ञानिक फैक्टर होते हैं जो लोगों को गेमिंग में अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें खेल में लिप्त रखते हैं। आइए जानते हैं कि लोग विंजो गोल्ड जैसे गेम्स में कैसे फंस जाते हैं। 1. लुभावने ऑफर्स और विज्ञापन। विंजो गोल्ड जैसे गेमिंग ऐप्स अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को खींचने के लिए आकर्षक ऑफर्स और विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। कई बार ये विज्ञापन ऐसे दिखते हैं जैसे गेम खेलकर बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। इन विज्ञापनों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि केवल थोड़ी देर खेलने पर भारी रकम जीती जा सकती है। जब कोई व्यक्ति ये देखता है तो वह लालच में आकर ऐप डाउनलोड करता है और खेलने लगता है, लेकिन यह एक तरह का जाल होता है। 2. छोटी छोटी जीत। इन ऐप्स पर गेम्स इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि खिलाड़ी शुरुआत में कुछ छोटी छोटी जीत हासिल कर सके। इससे उसे लगता है कि वह अधिक खेलकर बड़ी जीत भी हासिल कर सकता है। शुरुआत में मिली ये जीत एक तरह का हनी ट्रैप होती है, जिससे व्यक्ति के दिमाग में ये बैठ जाता है कि वह लगातार जीत सकता है। लेकिन जब वह ज्यादा खेलने लगता है तो हारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 3. लत लगना। इन गेम्स में लगातार खेलने का चाव धीरे धीरे एक लत में बदल जाता है। गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया होता है कि वे आपको बार बार खेलने के लिए प्रेरित करें। रिवॉर्ड सिस्टम और लेवल अप जैसी चीजें भी खेल में लोगों को बांधे रखती हैं। हारने के बाद व्यक्ति को लगता है कि अगली बार जीतना संभव है, और यही सोच उसे बार बार खेल में लौटने पर मजबूर करती है। 4. आर्थिक हानि और क्रेडिट का चक्कर। जब लोग लगातार हारते रहते हैं तो वे हारी हुई रकम वापस पाने के प्रयास में और ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं। कई बार ये लोग क्रेडिट कार्ड या उधार का सहारा लेते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से फंस जाते हैं। कुछ गेम्स तो खिलाड़ियों को क्रेडिट की सुविधा भी देते हैं, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा लगाता चला जाता है। धीरे धीरे ये खेल एक वित्तीय जाल बन जाता है और व्यक्ति आर्थिक संकट में फंस जाता है। 5. सोशल प्रूफ और प्रतियोगिता। कई बार विंजो गोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों को यह महसूस होता है कि वे एक प्रतियोगिता में शामिल हैं और वे दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहते। सोशल मीडिया और गेमिंग लीडरबोर्ड्स पर अपने स्कोर को देखकर व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत होती है। उसे लगता है कि वह भी अच्छा कर सकता है और टॉप पर पहुंच सकता है। इस सोच के चलते वह अपनी वित्तीय स्थिति और समय दोनों को नजरअंदाज करके लगातार खेलता रहता है। 6. भावनात्मक जुड़ाव। कई लोग अपनी भावनात्मक समस्याओं या निजी जीवन की चुनौतियों से बचने के लिए इन गेम्स की ओर रुख करते हैं। गेमिंग एक तरह का भावनात्मक एस्केप बन जाता है, जहां वे अपने तनाव और समस्याओं से दूर रह सकते हैं। लेकिन यही भावनात्मक जुड़ाव उनके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि वे रियल लाइफ से ज्यादा इस वर्चुअल दुनिया में समय बिताने लगते हैं। 7. फेक प्रॉमिस और बिना रेगुलेशन के प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर कोई ठोस रेगुलेशन नहीं होते, जिससे ये प्लेटफॉर्म्स मनमर्जी से गेम्स को ऑपरेट करते हैं। कुछ मामलों में तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोगों को फेक प्रॉमिस देते हैं और उनका डेटा और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ गेम्स में जीतना लगभग असंभव बना दिया जाता है, जिससे खिलाड़ी पैसे गंवाने के बाद भी खेल में फंसे रहते हैं। 8. जुआ मानसिकता। विंजो गोल्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स एक तरह का वर्चुअल जुआ होते हैं। लोग इसमें इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि वे जीतेंगे, लेकिन जुए की तरह यहाँ भी जीत की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लगातार हारने के बावजूद व्यक्ति यह सोचकर खेलता रहता है कि वह अगली बार जीत जाएगा, लेकिन यह मानसिकता उसे और अधिक नुकसान की ओर धकेल देती है। अगर आप या आपके करीबी किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म की लत में फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें। जागरूक बने, समझदारी से खेलें और अपनी मेहनत की कमाई को बचाएं।